head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. असल में चला वो वाला, आई थिंक वो सबको देखना चाहिए वेबिनार। वो कभी भी आप टाइम निकालो, प्लीज उस वेबिनार को देखिए आप सारे के सारे लोग। आई थिंक बहुत बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि सीखनी पड़ेगी हमें एज ए, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि अब हम बहुत एक फास्ट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, हम सब के सब जितने भी हैं, राइट। हमारा आई थिंक लेवल कुछ सबका अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत बहुत यूजर्स आने वाले हैं। तो एज ए लीडर को कैसे होना चाहिए, हाउ लीडर हैव टू बिहेव, उनको कैसे करना है डेली के डेली। इंडिया में अगर हम फोर फ्रंट पे हैं सारे के सारे, हमें कैसे बिहेव करना है। हमें, जैसे मैंने पहले बोला कि हम 100% कुछ ना सोचें कि हम 100% सही हैं, ऐसा बिल्कुल भी कोई ना माने, राइट। जैसे मैंने पहले बोला, तो वो अगर आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो वो आप पार्ट ऑफ प्रोसेस को समझें, उससे लड़े नहीं, उसको बुरा भला मत कहिए, ओके। उसको पार्ट ऑफ प्रोसेस समझे कि यस ये ऐसे ही तो होना है, राइट। सो बट अगेन आपका फर्ज बनता है कि चीजों को सही लेके चलना, आपका फर्ज बनता है सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना, जैसे हम करते आए हैं, या बहुत सारे आप लोग करते आए हैं। यहाँ पे पैनल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आगे होना नहीं होना, समझना नहीं समझना, दैट इज देयर प्रॉब्लम, ओके। आपको अगर इंफॉर्मेशन सही दे रहे हो तो आपको 10 लोग सही बोलेंगे, 2-4 गलत भी बोलेंगे, सो व्हाट, राइट। आपको 8 लोग तो सही बोल रहे हैं, 7 लोग तो सही बोल रहे हैं ना, सो दैट इज द मेन थिंग, ओके। सो लीडरशिप, ये मत समझे कि मैं लीडर हो गया हूं तो शायद मैं ही हूं सारा कुछ, ओके। मी वाली बात आप में नहीं आनी चाहिए, वी वाली बात आनी चाहिए। वी आर डूइंग द थिंग्स, ओके। वी हम सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, किसी एक के बस की बात नहीं है। तो ऐसे मिस्टर एश ने उस दिन उस वेबिनार में बोला कि अगर मुझे बात करनी है तो व्हाई नॉट कि मैं नेगेटिव पर्सन से क्यों बात करूं, क्यों मैं नेगेटिव लोगों से बात करूं, क्योंकि मैं वही टाइम पॉजिटिव सेट ऑफ जो लोग हैं उनसे बात करूंगा, ओके। मैं पॉजिटिव सेट ऑफ जो लोग हैं उनके साथ मैं काम करूंगा, ये मिस्टर एस ने उस दिन बोला। तो आप लोग भी वही चीज करें कि आपको जो लगता है नेगेटिव, ओके भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमारी लाइफ में गुड, थैंक यू, ओके। आप, क्योंकि पॉजिटिवनेस इतने अच्छा तरीके से आपके लाइफ में काम करती है कि आई थिंक आप एक नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेते हो उसके साथ, जैसे मिस्टर ऐश ने किया है। वो हमेशा शुरू से 2018 से मैं देख रहा हूं कि वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव हुए ही नहीं। एक बार हुए थे मुझे मालूम है, बट क्योंकि जब आई थिंक जब बेंगलोर के ऑफिस में कुछ वो हुआ था, उस टाइम उनको मैंने पहली बार गुस्सा होते हुए देखा जब मेरे साथ फोन पे वो बात कर रहे थे। बट अगेन क्योंकि वो पॉजिटिव पॉइंट था या मेरे में भी था, तो वहां पे आई थिंक मेरी तरफ से बोल दिया गया इसको किसी नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें, राइट। दिस इज इंडिया को मैं ज्यादा समझता हूँ, आप ज्यादा नहीं समझते, ऐसे मैंने लिटरली यही शब्द बोले थे मिस्टर ऐश को। मैंने कहा आप नहीं समझते इंडिया को, मैं समझता हूँ, मैं वहीं से आया हूँ। मैं इंडिया हमारे लोग जो हैं वो कैसे सोचते हैं, उनका थिंकिंग कैसे होता है, तो वो मैं सोचता हूँ। आप यहाँ की थिंकिंग में पले बड़े हो, आप यहाँ पढ़े लिखे हो, आप इसलिए जो हम सोचते हैं सारे इंडियन, आप ऐसे कभी नहीं सोच पाओगे। तो तब चलो नो डाउट उसके बाद वो समझे इसीलिए बिकॉज ही वाज ए ट्रू लीडर। वो एक छोटे से आदमी गुरसमिंदर की बात को उन्होंने माना उन दिनों में, राइट। तो वो ट्रू लीडर की निशानी होती है मिस्टर एस, जैसे कि उन्होंने मेरी बात भी सुनी और उसके ऊपर आई थिंक उन्होंने वर्क भी किया। एंड तो वो चीज जो उनको गुस्सा आया था वो उन्होंने पॉजिटिविटी में बदल लिया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं, मुझे ये चीजें एक्चुअल में इंडिया में पहले करनी है, और उसके बाद आई थिंक मुझे आगे कुछ करना है। उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, नो डाउट। उसके ऊपर उनको वर्क करने के लिए 5-7 महीने लग गए। अगर उसी टाइम कर लेते तो शायद कुछ और अच्छा हो जाता, बट नेवर माइंड, क्योंकि उनकी थिंकिंग को चेंज होने में 5-7 महीने लग गए। राजीव सन्ना जी यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। तो 5-7 महीने लगे, बट उनको रियलाइज हुआ कि यस ऐसे ऐसे काम इंडिया में होता है, अगर मुझे इंडिया में ऐसे करना। तो ये गुड लीडरशिप की एक क्वालिटी है कि वो उनको मालूम चल गया कि यहाँ पे 100% तो नहीं होने वाला जैसे मैं चाहता हूँ, ओके। जितना भी होता है, बट इसको मैं पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सेट ऑफ जो लोग हैं, पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, मुझे उन्हीं के साथ काम करना है। और उन्होंने वैसा ही किया, और आज तक वो वैसे ही करते आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए
जो ये शिकायतें करनी, इधर करनी, उसने सर ये कर दिया, उसने, ये बहुत ही आसान काम है। किसी के ऊपर लांछन लगा देना बहुत आसान काम है, कुछ भी कह दो, ओके। और हार्ड वर्क करना बहुत बहुत मुश्किल है, ये आपको भी सबको मालूम है, राइट। तो इसलिए मिस्टर ऐश ऐसे हैं, वो हमेशा पॉजिटिवनेस से काम करने का सोचते हैं। वो कभी भी फालतू में पढ़ते ही नहीं असल में, किसी भी बात में, किसी भी। मैं 5 साल हो गए मुझे देखते हुए, बहुत सारी बातें अभी भी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जिस चीज का उन्होंने जवाब देना होता है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं डील करता हूँ उनके साथ, राइट। तो जिसका उनको लगता है कि मुझे अभी जवाब देना है गुरसमित, तो वो झट से जवाब दे देते हैं। जिसका उनको लगता है कि ठीक है गुरसमित ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया बट मुझे इसका जवाब अभी देना ही नहीं है मुझे अभी, ठीक है ना, तो वो देते ही नहीं है। या 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद भी जवाब देंगे उस चीज का, राइट, और यहाँ देंगे ही नहीं। सो मैं समझ चुका हूं कि एक लीडरशिप अपना टाइम और अपना चीजों को कैसे मैनेज करता है कि कब उसको क्या करना है, कब उसको क्या करना है, कब उसको क्या करना है, राइट। ऐसे ही हमारे सब में आई थिंक आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा लीडर मिस्टर ऐश है जिसको हम फॉलो करके आई थिंक हम सब लोगों की लाइफ वैसी हम बना सकते हैं मिस्टर ऐश की थिंकिंग जैसी, आई थिंक, राइट। सो मुझे आज इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोग उस लेवल पे आज खड़े हुए हैं, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं ऑन पैसिव के, जहाँ पे आने वाले चंद दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आई थिंक वो स्पीड बढ़ने वाली है, फिर शायद हमारे पास ये बातें करने का शायद टाइम भी नहीं रहेगा, राइट। फिर तो सब अपने अपने लोग लग जाएंगे। इसलिए मैं आज ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मिस्टर ऐश को समझो। मिस्टर ऐश 7-7 घंटे क्यों बैठे रहते हैं, उनका कारण क्या है बैठने का, ये समझना चाहिए। हमें थिंकर बनना है बेसिकली। हम थिंक नहीं करते, हम जितने भी लोग हैं ना थिंक नहीं करते असल में। रोज ऐसे उठते हैं, ऐसे काम पे चले जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। हम सोचने का टाइम ही नहीं हमारे पास, हम सोचते ही नहीं है, हम थिंक ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। और कई लोगों की तो लाइफ सारी उम्र ही निकल जाती है, वो थिंक ही नहीं कर पाते। वो एक डायरेक्शन में चले हैं, वो अच्छी बुरी उसी में चलते रहते हैं, वो सोचते नहीं कि नहीं यार इस डायरेक्शन को अगर मैं थोड़ी सी बदल लूंगा, थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा तो देखो क्या कितने वंडर्स होने वाले हैं इस डायरेक्शन में, राइट। बट वो सोचते नहीं है। सो थिंकर बनिए, आप भी बनिए, अपनी फैमिलीज को भी बनाइए। मैं बता रहा हूँ अपने बच्चों को थिंकर बनाइए, सोचने का उनमें लेके आप बैठिए। ये सारा दिन मोबाइल पे, टिकटॉक पे इधर उधर मत वेस्ट करिए, राइट। नो डाउट ये जमाना ऐसा है, वो करना पड़ता है बच्चों को या हमें भी फॉर एग्जांपल, बट उसको टाइम दीजिए। ओके ठीक है, हम सबके साथ इन टच रहेंगे इस दुनिया के साथ, ओके सब कुछ देखेंगे, बट वो एक टाइम सा होना चाहिए। कोई देख लिया यार, मैंने देख लिया, ओके गुड, बट मुझे थिंक करना है कि मुझे कल को क्या करना है, या आने वाले 5 महीने में क्या करना है, आने वाले 6 महीने में क्या करना है। आई थिंक वो जब आप थिंकिंग लेवल उस लेवल पे ले जाओ कि रोज का रोज आपके पास इतनी चीजें निकल के आएंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं रोज अपने टीम मेंबर्स कुछ के साथ हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ये ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आई थिंक 1 घंटा हम लोग हफ्ते में आई थिंक 3-4 बार 1-1 घंटा लगाते हैं थिंक करने के लिए, क्या करना चाहिए हमें आगे, कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए सारी चीजों को इंडिया में उस लेवल के ऊपर जाके। तो आई थिंक पता नहीं क्या क्या दिमाग में हमारे चलता रहता है, राइट। तो कैसे अगर मोहम्मद नजाल यहाँ पे हैं, मोहम्मद कमाल यहाँ पे हैं, वो दुबई से आके हमारे लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो कैसे हमें फॉलो करना है इन सब लोगों को, और हमें भी इंडिया को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है कि अगर वो लोग पोटेंशियल समझ पा रहे हैं इंडिया का, तो हम तो वैसे ही इंडियन हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे अपना पोटेंशियल, हम क्यों नहीं अपने कंट्री के पोटेंशियल को समझ पा रहे, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच नहीं रहे। वी आर नॉट थिंकर्स, वी हैव टू बिकम थिंकर्स। तो हम थिंक करें, नया आइडियाज लेके आए, नए आइडियाज को शेयर करें लोगों के साथ, टीम्स के साथ, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें थ्रू वेरियस लीडर्स, थ्रू जो भी आपको ऐसा लगता है कि जिनके साथ आप कर सकते हैं वो, राइट। सो आई थिंक वो सारी चीजें हम वो करें, एंड देखना आप 6 महीने में आप कहाँ पे आपका लेवल वो पहुंच जाता है। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था ये सारा जितना भी, बट भैया सब लोग 100% कभी नहीं होंगे, ये मान के चलना हमेशा लाइफ जी। On Passive, the future of internet.